नमस्कार मित्रों। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है, लेकिन अगर सही में देखा जाए तो ये कोई नई नीति नहीं है। आज़ादी के बाद 1952 से 1967 ये 15 साल के जो इलेक्शन हुए वो लोकसभा और विधानसभा दोनों के इलेक्शन एक साथ हुए। उसके बाद फिर चूंकि आर्टिकल 356 का यूज हुआ कुछ राज्यों में, तो ये जो चक्र था एक साथ इलेक्शन का ये टूट गया और धीरे धीरे समय के साथ ये और टूटता ही गया और इलेक्शन की संख्या बढ़ती चली गई, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होने लगे। अब अभी जो इस पर चर्चा चल रही है, अभी एक कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई है गवर्नमेंट को। इंडियन गवर्नमेंट में एक कमेटी बनाई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के लीडरशिप में, तो उसने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है। अब इसमें कुछ बातें हैं, कुछ बेसिक है कि चूंकि पहले 15 साल जो इलेक्शन थे वो एक साथ ही हुए, लोकसभा और विधानसभा, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि संविधान के निर्माता जो है वो चाहते भी थे कि इलेक्शन एक साथ हो। अब वो क्यों चाहते थे? दूरदर्शी लोग थे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें नुकसान बहुत है, देश का भी नुकसान है, आर्थिक नुकसान भी है और समय की भी बर्बादी है। जैसे अगर अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल लें, 2021 से 2024 के बीच में 25 विधानसभा के इलेक्शन हुए। सोचिए 25 असेंबली इलेक्शन हुए, तो 25 इलेक्शन का खर्च कितना हुआ। अलग अलग बार इलेक्शन हुए, उसके अलावा स्थानीय निकाय के इलेक्शन, पंचायत के चुनाव, लोकसभा का चुनाव। तो चुनाव जितने ज्यादा होंगे स्वाभाविक है खर्च उतना ज्यादा होगा। दूसरी बात, अब बार बार चुनाव होने से क्या होता है कि आचार संहिता लगता है। अब आचार संहिता लगेगा तो विकास के कार्यों में रुकावट आएगी। तो एक तो मतदाता 5 साल के लिए चुन करके भेजता है सरकार को, तो 5 साल पूरा काम भी होना चाहिए। आखिर हमने चुना है तो 5 साल काम करने के लिए चुना है। बट अगर बार बार चुनाव होंगे तो पता चलेगा कि 5 साल में 3 साल तो चुनाव कराने में ही निकल गए। कभी स्थानीय निकाय के चुनाव है, कभी विधानसभा के चुनाव है, कभी पंचायत के चुनाव है। तो बारंबार चुनाव होने से ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि विकास कार्यों में बाधा आती है। और इसका एक कैलकुलेशन भी किया गया है कमेटी के द्वारा। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के लीडरशिप में जो ये कमेटी गठित हुई, तो एस्टिमेट हुआ कि ये जो बार बार इलेक्शन होते हैं इससे करीब करीब देश का 5 से 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है, जो सरकारी खर्च है। आम मतदाताओं का खर्च तो हटा दीजिए। लेकिन अगर यही चुनाव एक साथ होंगे तो एक मोटा मोटा कैलकुलेशन है कि 50,000 करोड़ का खर्च मात्र आएगा। अब देखिए, कहाँ 5 से 5.5 लाख करोड़ और कहाँ 50,000 करोड़, मतलब 5 लाख करोड़ की बचत है सरकारी। स्वाभाविक है 5 लाख करोड़ अगर हमारे बजट में बच रहा है, हमारी सरकारी खर्चे में बच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देश के विकास में और अपना योगदान दे सकता है। और बार बार इलेक्शन होने का एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अभी देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। अगर आप लोकसभा का भी चुनाव उठाएं, विधानसभा के चुनाव, बार बार जहां चुनाव होते हैं वहां वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। इसका बहुत सारा रीजन है। बार बार मतदाता थक जाता है और उसका कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता। उसने एक इलेक्शन में वोटिंग की तो दूसरे के प्रति उसका कोई बहुत ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि हाँ हमको मतदान करना ही है। 6 महीना पहले उसने किसी और चुनाव में मतदान किया ही है। लेकिन अगर 5 साल में एक बार मतदान होगा तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में भी रहेगा कि अभी अगर मैंने मत नहीं दिया, अपना वोटिंग नहीं किया, तो 5 साल के बाद ही मौका मिलेगा। एक बात तो ये है, तो लोग इसको उत्सव की तरह मना पाएंगे कि 5 साल में एक बार आने वाला उत्सव है। दूसरी बात है कि अब कोई आदमी एक शहर का है, वो दूसरे शहर में नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वो बार बार छुट्टी लेकर के वोट देने नहीं आ सकता है। लेकिन अगर यही चीज 5 साल में एक बार हो तो बड़ा खुशी खुशी छुट्टी लेकर के आएगा कि 5 साल में एक बार तो हमारा फिक्स है भाई कि हमको अपने परिवार से मिलना है, अपने नेटिव प्लेस पे जाना है, वहां रहना है और वोट करना है पूरे परिवार के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ज्यादातर
ये जो कमेटी बनी, इसमें जो करीब करीब 67 दलों को बुलाया गया और उसमें से जो मोटा मोटा है कि 42 से 47 लोग आए, 47 पॉलिटिकल पार्टियां आई कमेटी से मिलने के लिए। उसमें से 32 लोग इसके पक्ष में रहे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये बहुमत की ओर दिख रहा है। तो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जो बहुमत होता है वही डिसीजन लिया जाता है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो एजेंडा है, इसको जो संवैधानिक जामा पहनाने की तैयारी हो रही है, ये हम लोग के विचार में, एक हमारे निजी विचार में, ये एक बहुत अच्छा फैसला होगा और इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे। हाँ, एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ ईवीएम मशीन्स, वो कैसे सरकार करती है। तो हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है और इतनी कैपेसिटी है, इतना मैन पावर है कि हमें लगता है कि सरकार अगर इस दिशा में कदम लगाए और कदम बढ़ाए तो स्वाभाविक रूप से ये संभव हो पाएगा। हाँ, इसमें साल 2 साल 3 साल का वक्त लग सकता है, अलग बात है, बट मुझे लगता है कि इस पर सबको सहमत होना चाहिए और ये एक अच्छा कदम होगा। ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन होगा, एक ये अमेंडमेंट अगर होता है तो। और आप लोग का क्या विचार है, आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।